तो बच्चों यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो इससे जो पहली वीडियो है उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियाँ हम कर रहे थे। ठीक है। आप लोगों ने अगर इससे पहले की 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी आप लोग देखें, क्योंकि ये हमारा सीरियल वाइज चलता आ रहा है भाई। ठीक है। तो 4 विधियाँ हमने यहाँ पर इससे पहले देख ली हैं। इन विधियों में एक बार देख लो, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की पहली जो विधि थी वो हमने ऑक्सीकरण विधि पढ़ी थी। ठीक है। जिसमें हमने प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया था तो एल्डिहाइड प्राप्त हुए थे, द्वितीयक का ऑक्सीकरण किया था तो कीटोन हमको प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से दूसरी जो मेथड थी यहाँ पर वो थी विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है। तो यहाँ पर हम एल्कोहलों का ही विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमको कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमने थर्ड जो हमारी मेथड था उसमें हमने एल्कीनों का जो हमारे एल्काइन होते हैं, एल्काइनों का जल योजन हमने किया था। ठीक है। एल्काइनों की क्रिया जल के साथ कराई थी। तो यहाँ पर भी हमको जब हम इथाइन की क्रिया कराते हैं जल के साथ HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जबकि जब हम प्रोपाइन की यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं जल के साथ HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कीटोन हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ मेथड हमारा था इसमें हमने ओजोनीकरण अभिक्रिया देखी थी भाई। एल्कीनों का जब हम ओजोनीकरण करते हैं तो किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन हमको प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था, देखो, एल्कीन में अगर हम एथीन का प्रयोग करते हैं और उसका जल योजन करते हैं, उसकी क्रिया जब हम ओजोन के साथ करते हैं, तो देखो पहले में तो हमको ये उत्पाद प्राप्त होता है भाई, ओजोन हमारे जुड़ जाता है एल्कीनों से, एल्कीनों के डबल बॉन्ड को तोड़ता है और इसके अलावा ओजोन इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाता है। इसके बाद हम जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम प्रोपीन में ये क्रिया करते हैं तो प्रोपीन में हमको एक तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसके अलावा एक एसिड एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। ठीक है। जबकि कीटोनों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं, देखो, 2 मेथिल ब्यूटेन की हमने यहाँ पर क्रिया की है, ब्यूट 2 आइन की हमने यहाँ पर क्रिया की है ओजोन से, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं, कीटोन हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये 4 मेथड थी जिसके आधार पर हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। ठीक है। और आपसे मैंने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं ये सभी अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी अभिक्रियाएं किसी न किसी ईयर पूछी गई हैं भाई। ठीक है। तो इनको ध्यान रखते हुए करें। फिर अब इसके बाद अगली जो हमारी मेथड है इसमें हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों से। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे सिंपली होते क्या हैं, सिंपली हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O OH से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र RCOOH होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम इन कार्बोक्सिलिक अम्लों या जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है। तो इसमें हम पहले सिंपली कार्बोक्सिलिक अम्लों से बना लेते हैं भाई। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमने यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की उत्प्रेरण की अपघटन क्रिया द्वारा हम बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमने यूज किया है फॉर्मिक अम्ल। देखो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया कि सिंपली हम RCOOH द्वारा इनको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों को। ठीक है। अब अगर R के स्थान पर अगर हम H का यूज कर लें, R के स्थान पर देखो COOH तो ये है, इसमें R के स्थान पर अगर हम H का यूज कर लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है, अगर हम इसके IUPAC नाम देखें तो ये हमारा कहलाएगा मेथेनोइक अम्ल, मिथेन वनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। यह इसका जनरल नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल को MnO मैग्नीज ऑक्साइड है इसकी उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, 2 फॉर्मिक अम्ल के जो कण होते हैं वो आपस में क्रिया कर जाते हैं और इसके अलावा हमको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो होगा क्या, देखो ये हमारा एक फॉर्मिक अम्ल का कण है, ये दूसरे फॉर्मिक अम्ल का कण है, इनके बीच जब रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट फॉर्मिक अम्ल है इसका यहाँ से OH निकलेगा भाई।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमारा H निकलेगा, यहाँ से OH निकला, इसके स्थान पर H जुड़ गया OH के स्थान पर, तो हमारा एक तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। देखो इस पोजीशन से H निकला है और ये वाला H हमारा यहाँ जुड़ गया है, तो एक तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से एक H ब्रेक होगा, रुको, तो देखो सॉरी ये OH है भाई। ठीक है, ये एक फॉर्मिक अम्ल है, ये दूसरा फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, हो क्या रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है, यहाँ का एक H इसमें जुड़ रहा है भाई। ठीक है, तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो एक OH दूसरे H के साथ जाकर क्या बनाएगा H2O बनाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर कार्बन बचा, ऑक्सीजन बचा, यानी कि CO2 यहाँ पर बनेगा भाई। ठीक है, क्या हुआ, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो H यहाँ पर गया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। इसके अलावा OH यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर भी OH और CO बचा है। ठीक है, तो इस OH से एक H निकलेगा, वो इस OH के साथ जुड़कर H2O बनाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या बचता है, केवल C बचता है और 2 ऑक्सीजन बचते हैं, तो CO2 हमारा यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ऐसे ही देखो ये हमारा एसिटिक अम्ल है भाई। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में R के स्थान पर हमने किसका यूज किया है, CS3 का यूज किया है, तो जो यौगिक हमारा बनता है वो बनता है एसिटिक अम्ल। अब हम यहाँ पर 2 कण एसिटिक अम्ल के लेते हैं और इसके अलावा MnO की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर इसको गर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल को हमने गर्म किया था, वैसे ही एसिटिक अम्ल को MnO की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी यहाँ से OH निकलेगा भाई, इस पोजीशन से OH निकलेगा, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, तो बन जाएगा हमारा एक CH3COCH3, यानी कि ये हमारा क्या बना, एसीटोन बन गया भाई, जो कि एक कीटोन है। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ पर बनेगा, देखो इसमें भी OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, तो HOH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और इसके अलावा सिंपली अब हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल C बचेगा, O बचेगा, O बचेगा, यानी कि हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों ही क्रियाएं हैं, इनमें हम जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनको उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम 1 मोल यहाँ पर एसिटिक एसिड लेते हैं और 1 मोल फॉर्मिक एसिड लेते हैं, यहाँ पर तो हमने 2 मोल थे भाई हमारे। ठीक है, अब अगर हम सिंगल मोल लेते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको एल्डिहाइड या कीटोन हमारे प्राप्त होंगे भाई, यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। चलो इस क्रिया को भी हम कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, प्लस एसिटिक अम्ल, प्लस हम इसकी क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो HC डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पर क्रिया होगी तो क्या होगा, OH यहाँ से निकल रहा है, H यहाँ जुड़ेगा, तो बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इसके अलावा इस O के साथ ये OH जाएगा, तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। और इसके अलावा अब C बचा, O बचा, O बचा, यानी कि प्लस हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों को 573 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार के पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बनाने की इस विधि में ये है भाई। अब हमारा अगला जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से। ठीक है, यहाँ पर हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण है, देखो HCOO CaHCOO, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक प्रकार का, इसका कैल्शियम लवण है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो होता क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट ये हमारा जो रासायनिक पदार्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट को लेकर हम गर्म कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है और इसके अलावा एक क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अब होगा क्या, देखो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला है HCOO CaHCOO। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कनेक्टेड हैं भाई, तो यहाँ पर भी 2 मोल यहाँ पर हिस्सा लेते हैं भाई, जब रिएक्शन होती है तो 2 मोल यहाँ पर क्रिया में भाग लेते हैं। तो टूटता कैसा हमारा पदार्थ है, देखो यहाँ पर ऐसे टूट जाएगा भाई, HCOH ये हमारा यहाँ से निकलेगा, इतना अलग हो जाएगा, CaCO3 बनेगा। और ऐसे यहाँ पर भी HCOH हमारा अलग होगा और
CaCO3 हमारा अलग होगा। यानी कि हमारा टोटल अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या बना, देखो यहाँ से निकला HC निकला है, H निकला है और O निकला है, ऐसे हमने जोड़ा है। देखो HCHO ये हमारा यहाँ पर बना है, यहाँ पर भी बन रहा है HCHO, HCHO ये हमारा यहाँ से भी टूट रहा है, यहाँ से भी टूट रहा है। ठीक है, तो 2 मोल तो हमारे HCHO बनेंगे, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। 1 मोल यहाँ से बना, 1 मोल यहाँ से बना। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं भाई, CaCO3। देखो एक Ca यहाँ से आया, दो O यहाँ से आए, एक O यहाँ से आया, यानी कि टोटल अगर हम देखें CaCO3 बन रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। तो 2 मोल हमारे क्या बनेंगे, CaCO3 बन जाएंगे। तो कैल्शियम फॉर्मेट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराने पर हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये क्रिया ऐसे पूछ ली जाएगी, आप लोगों को कैल्शियम फॉर्मेट दे देंगे, शुष्क आसवन दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये है भाई। ऐसी एक अन्य रासायनिक पदार्थ है हमारा कैल्शियम एसीटेट। देखो इस H के स्थान पर CH3 अगर हम जोड़ देते हैं दोनों ओर, तो कैल्शियम एसीटेट हमारा बन जाता है। ये भी एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट को भी ऐसे ही हम गर्म करते हैं भाई। कैल्शियम एसीटेट के मोल 2 मोलों का शुष्क आसवन हम कर देते हैं, शुष्क आसवन हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही ब्रेक होगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर भी ऐसे ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर भी, और इसके अलावा दूसरा मोल भी ऐसे ही ब्रेक होगा। तो बनेगा क्या, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। और इसके अलावा दूसरा पदार्थ है CaCO3, यानी कि 2 मोल हमारे एसीटोन बनेंगे, 2 मोल एसीटोन बनेंगे और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया भी हमारी ऐसी पूछी जाती है, आधी का अभिक्रिया आप लोगों को दी जाएगी और पूरी करने के लिए पूछ लेगा भाई। तो इस रिएक्शन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड रिएक्शन है, जिसमें कि हम यूज करते हैं कैल्शियम एसीटेट का और कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों का यूज करते हैं। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का यूज होगा। यहाँ पर भी शुष्क आसवन किया जाएगा, शुष्क आसवन, दोनों पदार्थों को साथ में लेकर शुष्क आसवन हम कराएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर भी जो कैल्शियम एसीटेट है वो हमारा ऐसा ब्रेक हो गया भाई। हाँ देखो, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम फॉर्मेट है। तो जब हम शुष्क आसवन कराएंगे तो यहाँ पर ये यहाँ से टूटेगा तो बनेगा एसीटोन, बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से हमारा बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर भी क्या बनेगा, 2 मोल CaCO3 बनेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा भी हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और इसके अलावा जो एसीटोन है इसको हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो मेथड है जिसके द्वारा हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण करेंगे, या इस विधि द्वारा मेनली कीटोनों का निर्माण किया जाता है, और ये जो विधि है इस विधि को हम रोजन-मुंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं भाई, रोजन-मुंड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी सीधे सीधे नाम से पूछी जाती है कि रोजन-मुंड अभिक्रिया के नाम से अभिक्रिया को बताइए, तो नाम अभिक्रिया में इस अभिक्रिया को आप लोग इंक्लूड करेंगे भाई। ठीक है, तो रोजन-मुंड अभिक्रिया में क्या होता है, एसिल क्लोराइड यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड हमारा सामान्य रूप से RC डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा एसिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन से, अपचयन इसका कराया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया कराई जाएगी और क्रिया होगी PD और इसके अलावा BaSO4 के प्रेजेंस में। ये हमारे अपचायक पदार्थ यहाँ पर होंगे, इनकी उपस्थिति में अपचयन होगा, या इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ ये पदार्थ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से Cl हटता है, यहाँ से एक H हटता है, तो HCl हमारा बनता है, जबकि दूसरा H हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है भाई, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि जो कि हमारा क्या है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है। ठीक है, तो रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा हम एल्डिहाइडों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया बहुत सामान्य सी है, देखो PD और इसके अलावा BaSO4 की उपस्थिति में हम H2 का यहाँ पर यूज करेंगे। H2 का एक H Cl को लेकर HCl बनाएगा, जबकि जो दूसरा H है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, और जो हमारा C डबल बॉन्ड OCl था
वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर अगर आर की बात हम करें तो आर की के स्थान पर हम एल्किल समूह का यूज कर सकते हैं या बेंजीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज कर लो, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Cl। ठीक है। ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। तो एसिटिल क्लोराइड की क्रिया H2 के साथ करनी है, PD और BaSO4 की उपस्थिति में। H यहाँ से Cl यहाँ से H के साथ जाएगा तो एक तो HCl बनेगा और दूसरा हमारा H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा जो कि एसिट एल्डिहाइड है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम R की वैल्यू बेंजीन रिंग रखते हैं, ठीक है, फिर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी Cl यहाँ से हटता है, H के साथ HCl बनता है और दूसरा H यहाँ पर जुड़ जाता है भाई, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो रोजन-मुंडा अभिक्रिया का प्रयोग हम जो एलिफेटिक हमारे एल्डिहाइड होते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं, या जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनको बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक है। तो नाम अभिक्रिया में देखो 2016 में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रोजन-मुंडा अभिक्रिया। ठीक है। इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो नाम अभिक्रिया में इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा यहाँ पर है वो है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया में हम यूज करते हैं साइनाइड का यूज करते हैं भाई। जो हमारे साइनाइड होते हैं RCN, ठीक है, साइनाइड जो यौगिक होते हैं इनका यूज करते हैं। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्रिया कराई जा रही है और इसके अलावा HCl के साथ कराई जा रही है और क्रिया होगी हमारी SnCl2 के प्रेजेंस में, टिन क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, देखो RCN, अगर हम यहाँ पर देखें C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है भाई, टोटल 3 बंध हैं। जो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ जुड़ेगा, और इसके अलावा जो HCl है ये HCl इसके बाहर से जुड़ जाएगा भाई। ठीक है। यानी कि पदार्थ हमारा ये बना, देखो R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड अब हमारा रहेगा चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड था, और इसके अलावा NH हो जाएगा, दूसरा जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, और इसके साथ साथ जो HCl है वो भी यहाँ पर आकर्षण में रहेगा या इसके साथ जुड़ा रहेगा भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया जल के साथ कर लेते हैं भाई। जो यहाँ पर पदार्थ बना इसकी क्रिया हम जल के साथ करते हैं। जब जल के साथ इसकी क्रिया होती है तो क्या होता है, देखो जल का जो O है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर C के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर ये जो हमारा इतना पदार्थ है ये हमारा एक साथ जुड़ जाता है, यानी कि एक तो हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। देखो RCH ये है RCH, और डबल बॉन्ड जो है इस डबल बॉन्ड पर ये ऑक्सीजन आ रहा है भाई, तो RCH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और ये पदार्थ हमारा एक साथ जुड़ जाएगा भाई, और ये हमारा बनाएगा प्लस NH4। देखो N यहाँ से आया, 2H ये आए, एक H ये है, एक H ये है, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये है, तो क्या बनेगा NH4, और इसके अलावा एक Cl भी है तो NH4Cl यहाँ पर बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और ये अभिक्रिया भी नाम से हमारे सीधे सीधे पूछी गई है। 2014 में पूछी गई है, 2016 में पूछी गई है, 2019 में पूछी गई है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को भी स्टीफन अभिक्रिया के रूप में ध्यान रखेंगे भाई। अब देखो यहाँ पर भी R की वैल्यू हम यहाँ पर या तो एल्किल समूह रख दो, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, या R की वैल्यू रख लो बेंजीन रिंग या C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। क्रिया किसके साथ करनी है, H के साथ करनी है, 2 H का यूज करेंगे और HCl का यूज करेंगे। ठीक है। और किसकी प्रेजेंस होगी, SnCl2 की प्रेजेंस होगी। यहाँ पर भी वही कर लेते हैं, फिर 2H का यूज करना है, HCl का, और इसके अलावा SnCl2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हमारा, ये वाला एक हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जुड़ रहा है, और ये इसके आकर्षण में रह रहा है, तो बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड रह जाएगा, NH रहेगा, और इसके अलावा HCl, और यहाँ पर अगर हम इसको भी दिखाएं तो यहाँ पर भी एक H कार्बन के साथ जाएगा, दूसरा H नाइट्रोजन के साथ जाएगा, और ये इसके बाहर से जुड़ेगा, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड NH और HCl। इसके बाद किसका यूज करना है, हमने जल का यूज करना है, H2O।
तो किसका यूज करेंगे, जल का H2O। तो जल का जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ये पूरा ब्रेक हो रहा है भाई, इतना जल के साथ जा रहा है। NH ये H जाएगा, Cl जाएगा, H2 जाएगा, O यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3CHO बन जाएगा। ये जल का O यहाँ पर आएगा, ठीक है। और प्लस हमारा क्या बनता है, NH4Cl। जितना बचा हमारा, देखो NH4 बच रहा है, इसमें Cl बच रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जल की उपस्थिति में, यहाँ से हमारा टूट रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है, तो C6H5CHO बन रहा है, प्लस दूसरा हमारा यहाँ पर बन रहा है NH4Cl, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया थी ये हमारी स्टीफन संश्लेषण अभिक्रिया थी। कभी कभी इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए दे देता है ये, और कभी कभी यहाँ पर इस अभिक्रिया को नाम से ही पूछता है कि स्टीफन संश्लेषण अभिक्रिया बताइए, ठीक है। तो काफ़ी बार ये पूछी गई है। और इस अभिक्रिया द्वारा भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनाते हैं, इसके अलावा एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमारी विधियाँ हैं, टोटल हमने 8 विधियाँ यहाँ पर कर चुके हैं भाई। हम टोटल 8 विधियाँ यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए हम कर चुके हैं। कुछ विधियाँ हमारी और हैं, इसके बाद की जो क्लास होगी उनमें उन विधियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो चारों विधियाँ आज बताई हैं, इनको आप लोग सही से नोट भी कर लें, और पेपर में जाने से पहले इनको ठीक से याद भी कर लें भाई, ठीक है।